आज 27 मई 2025 भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और आत्मनिर्भरता की जर्नी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारत सरकार ने एम्बिशियस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट को ऑफिशियली मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया। यह सिर्फ एक और डिफेंस डील नहीं है, यह भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का ऐलान है। AMCA प्रोजेक्ट का मकसद इंडियन एयरफोर्स IAF को एक स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट देना है। यह डेवलपमेंट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न बनाने और आने वाले दशकों के लिए हमारे देश के एयर स्पेस को सिक्योर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक जायंट लीप है। IAF के एयर वॉरियर्स के आर्सेनल में जल्द ही एक जबरदस्त हथियार होगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA मॉडर्न एरियल वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का भारत का अपना जवाब है। इस एयरक्राफ्ट को एक ट्विन इंजन स्टेल्थ हैवी मल्टी रोल फाइटर के तौर पर एनविजन किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि AMCA को दुश्मन के रेडर के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, जो इसे आसमान में सचमुच एक इनविजिबल हंटर बनाएगा। यह एयर सुपीरियरिटी कायम करने से लेकर दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक करने तक कई तरह के मिशंस करने में केपेबल होगा। यह प्रोजेक्ट भारतीय साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की ब्रिलियंस का प्रमाण है। यह ऐसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर को डिजाइन और प्रोड्यूस करने में केपेबल देशों के एलीट क्लब में शामिल होने के भारत के इरादे का संकेत देता है। AMCA एक एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा है। यह भारत की एम्बिशन और वर्ल्ड स्टेज पर उसकी बढ़ती ताकत का सिंबल है। AMCA जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, खासकर हमारे रीजन और ग्लोबली बदलते सिक्योरिटी लैंडस्केप को देखते हुए। एडवांस्ड एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज अब लक्जरी नहीं, बल्कि भारत जैसे स्टैचर और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले देश के लिए एक जरूरत बन गई है। AMCA को इंडियन एयरफोर्स की इन्हीं स्पेसिफिक और डिमांडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में हमारी फोर्सेस को एक क्रिटिकल एज देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा आसमान इनवायलेबल रहे। गैप 2S यह प्रोजेक्ट देश की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए हमारी मिलिट्री को बेहतरीन पॉसिबल टूल्स से लैस करने की सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है। यह हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को फ्यूचर प्रूफ करने की दिशा में एक प्रोएक्टिव कदम है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ IAF के फ्लीट में एक और एयरक्राफ्ट जोड़ने के बारे में नहीं है, इसके भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कहीं ज्यादा व्यापक इम्प्लीकेशंस हैं। AMCA प्रोजेक्ट की मंजूरी एक पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भर बनने के भारत के डिटर्मिनेशन को दिखाता है। यह इंडिजिनस डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देगा, स्किल्ड जॉब्स पैदा करेगा और डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। यह दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट का खरीदार नहीं है, बल्कि तेजी से हाईटेक वेपनरी का डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यह जर्नी चैलेंजिंग होगी, लेकिन नए भारत का रिजॉल्व एटवॉट है। AMCA प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है। भारत में ही एक 5th जनरेशन मीडियम वेट स्टेल्थ फाइटर जेट को डिजाइन, डेवलप और आखिर में मैन्युफैक्चर करना। इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मेटिक्युलसली इंजीनियर किया जा रहा है, ताकि हमारे ब्रेव पायलट्स को आसमान में डोमिनेट करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी मिल सके। AMCA सिर्फ पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, यह कैपेबिलिटी में एक क्वांटम लीप है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो वेरियस रोल्स में अडेप्ट हो सकेगा, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स कंटेस्टेड एयर स्पेसेस में डिसाइसिव एडवांटेज मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का एम देश के टैलेंट और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का सोर्स हो। इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और एम्बिशियस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और सरकार ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है। AMCA प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। यह सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एलोकेशन इस कटिंग एज कैपेबिलिटी को हासिल करने पर देश के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक खर्चा नहीं है, यह भारत की सिक्योरिटी, उसके टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर और उसकी सेल्फ रिलायंस में एक इन्वेस्टमेंट है। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फ्यूल देगा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा
और एक रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। इस प्रोजेक्ट का स्केल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक मेजर प्लेयर बनने के भारत के इरादे की सीरियसनेस को दिखाता है। इस मॉन्यूमेंटल एफर्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए लीड कर रही है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है। एडीए का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने तेजास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को सक्सेसफुली स्पीयरहेड किया है। एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए एडीए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और वेरियस प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट करेगी। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच देश में मौजूद डाइवर्स एक्सपर्टीज का फायदा उठाने के लिए क्रूशल है। यह सुनिश्चित करता है कि एएमसीए को हकीकत बनाने में बेस्ट माइंड्स और मोस्ट केपेबल हैंड शामिल हों, एक नेशनल कॉज के लिए नेशनल पार्टनरशिप की स्पिरिट को बढ़ावा देते हुए। एएमसीए प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को इंडियन इंडस्ट्री से फेयर कंपटीशन और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए थॉटफुली डिजाइन किया गया है। यह फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को कंट्रीब्यूट करने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। ये कंपनीज प्रोजेक्ट के वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली, जॉइंट वेंचर्स के जरिए या कंसोर्शिया के तौर पर बिड कर सकती है, बशर्ते वे नेशनल लॉज का पालन करने वाली इंडियन एंटिटीज हों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जल्द ही एएमसी डेवलपमेंट फेज के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी, जिससे इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को फॉर्मली इनवाइट किया जाएगा। इस इंक्लूसिव मॉडल का एम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करना और सुनिश्चित करना है कि इस हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के फायदे इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में दूर तक पर्कुलेट हों। एएमसीए प्रोजेक्ट के केंद्र में आत्मनिर्भरता, डिफेंस में सेल्फ रिलायंस के प्रति भारत की अनवेवरिंग कमिटमेंट है। यह गाइडिंग प्रिंसिपल सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से कहीं बढ़कर है। यह डिजाइन, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओन करने के बारे में है। एएमसीए को इंडिजिनसली डेवलप करके भारत का एम क्रिटिकल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता को काफी कम करना है। इससे न सिर्फ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज बचता है, बल्कि इमेंस स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी मिलता है। डिफेंस में सेल्फ रिलायंस एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्रूशल है कि क्रिटिकल टाइम्स में हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक्सटर्नल प्रेशर्स या सप्लाई चेन डिसरप्शंस के प्रति वल्नरेबल न हो। एएमसीए इस नेशनल एंडेवर में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एएमसीए को एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें कई एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं जो एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर को डिफाइन करते हैं। इनमें सबसे की है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, जिसमें एयरफ्रेम की स्पेशल शेपिंग और रेडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल शामिल है, ताकि एनिमी सेंसर्स द्वारा इसकी डिटेक्टेबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सके। इसमें एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन होगा, जहां मल्टीपल ऑनबोर्ड सेंसर्स से डेटा को इंटेलिजेंटली कंबाइन किया जाएगा, ताकि पायलट को बैटलफील्ड की कॉम्प्रिहेंसिव और क्लियर पिक्चर मिल सके। दूसरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में स्टेल्थ बनाए रखने के लिए इंटरनल वेपन्स बेस, सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए एडवांस्ड एवियोनिक्स, आफ्टर बर्नर्स के बिना सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट की सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स शामिल हैं, जो इंजन कंप्रेसर ब्लेड्स को रेडार वेव्स से शील्ड करते हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर एएमसीए को एक हाईली सर्वाइवेबल और लीथल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। किसी भी फाइटर जेट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट उसका इंजन होता है, और एएमसीए प्रोजेक्ट में इसके लिए एक फेज्ड अप्रोच है। शुरुआती मार्क 1 MK1 वेरिएंट, जो पहले 2 स्क्वाड्रंस को इक्विप करेगा, उसे अमेरिकन GEF 414 इंजन से पावर करने की प्लानिंग है। यह एक प्रूवन और रिलायबल इंजन है जो एयरक्राफ्ट के अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन में मदद करेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म विजन पूरी तरह से इंडिजिनस पावर प्लांट का है। अगला मार्क 2 MK2 वेरिएंट, जो अगले 5 स्क्वाड्रंस के लिए प्लान्ड है, उसमें एक ज्यादा पावरफुल इंडिजिनसली डेवलप्ड 110 किलोन्यूटन इंजन लगाने का एम है। इस एम्बिशियस इंजन डेवलपमेंट में रिस्क्स को कम करने और डेवलपमेंट टाइमलाइन को एक्सेलरेट करने के लिए किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM के साथ जॉइंट वेंचर शामिल हो सकता है, ताकि भारत इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर सके। इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एम्बिशियस है, लेकिन अचीवेबल है, जो भारत के साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टैलेंट में कॉन्फिडेंस को दिखाती है।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने साल 2035 तक AMCA डिलीवर करने की कमिटमेंट की है। इस टाइमलाइन में कई फेजेस शामिल हैं, जैसे डिटेल डिजाइन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, रिगरस फ्लाइट टेस्टिंग और आखिर में सीरीज प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट को 2024 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला, जिसके बाद 7 मार्च 2024 को फॉर्मल सैंक्शन मिली। एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, जिसे आज 27 मई 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए स्टेज सेट करता है। यह फेज्ड अप्रोच IAF को एक वर्ल्ड क्लास फाइटर डिलीवर करने की दिशा में सिस्टमैटिक प्रोग्रेस सुनिश्चित करता है। इंडियन एयरफोर्स को फिलहाल अपनी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो 42.5 की ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले करीब 31 स्क्वाड्रन्स के साथ ऑपरेट कर रही है। AMCA प्रोजेक्ट को इस गैप को प्रोग्रेसिवली एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटेजिकली टाइम किया गया है। यह इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस मार्क 1A और आने वाले तेजस मार्क 2 जेट्स के इंडक्शन के बाद आएगा, जहां तेजस वेरिएंट्स लाइट और मीडियम वेट कैटेगरीज को केटर करते हैं। वहीं AMCA एक पोटेंट 5th जनरेशन कैपेबिलिटी देगा, जो भारत की एयर पावर में एक नया डिमेंशन जोड़ेगा। यह टीयर्ड अप्रोच, जिसमें डिफरेंट क्लासेस के इंडिजिनस फाइटर्स को कंबाइन किया गया है, एक बैलेंस्ड और फॉर्मिडेबल एयरफोर्स बनाएगा, जो डाइवर्स थ्रेट्स और ऑपरेशनल सिनेरियोज को इफेक्टिवली हैंडल करने में केपेबल होगी। AMCA सिर्फ एक फाइटर नहीं है, यह एक वर्सेटाइल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, जिसे कई रोल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कैपेबिलिटीज इसे हेविली डिफेंडेड एनिमी टेरिटोरी में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशंस करने, कंटेस्टेड जोन्स पर एयर सुपीरियोरिटी असर्ट करने और प्रेसिजन के साथ इफेक्टिव ग्राउंड अटैक्स करने की इजाजत देंगी। इसके अलावा यह सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस CAD के लिए इक्विप्ड होगा। इस मल्टी रोल कैपेबिलिटी का मतलब है कि AMCA मॉडर्न वॉरफेयर की डायनामिक डिमांड्स के अडेप्ट हो सकता है, IAF को एनहांस्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और जरूरत पड़ने पर फोर्स प्रोजेक्ट करने की पावर देगा। कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में हाई डिग्री ऑफ सर्वाइवेबिलिटी के साथ ऑपरेट करने की इसकी एबिलिटी एक गेम चेंजर होगी। AMCA का डेवलपमेंट भारत को उन एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में पोजीशन करता है, जिन्होंने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है या डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स अपने F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के साथ और चाइना अपने J-20 और J-35 के साथ ऐसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के प्राइमरी ऑपरेटर्स और डेवलपर्स हैं। रशिया भी अपने Su-57 और Su-75 प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। AMCA को सक्सेसफुली डेवलप करके भारत न सिर्फ अपनी डिफेंस को मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और एरोस्पेस एंड डिफेंस इनोवेशन में लीडर बनने की एम्बिशन के बारे में एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट भी देगा। यह एक ऐसी लीप है जो हाई टेक्नोलॉजी डोमेन्स में भारत के बढ़ते कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस को दिखाती है। निष्कर्ष में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की सैंक्शन एक लैंडमार्क डिसीजन है, जो भविष्य के लिए भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को प्रोफाउंडली मजबूत करेगा। यह डिफेंस एरोस्पेस के क्रिटिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के नेशनल गोल को हासिल करने की दिशा में एक वाइटल स्टेप है। AMCA न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को एक मच नीडेड टेक्नोलॉजिकल एज देगा, बल्कि इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को भी इन्विगोरेट करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाएगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है। यह भारत के रिजॉल्व, उसकी इंजीनियरिंग प्रोवेस और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने और रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की उसकी अनवेवरिंग कमिटमेंट का सिंबल है। AMCA के इनविजिबल विंग्स वाकई एक नए आत्मनिर्भर भारत की विजिबल माइट को कैरी करेंगे।